बिठा के हम लोग सिर्फ हो सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से अगर अभद्रता भाव से हम लोग पता किया जाएगा तो हम लोग गिरफ्तार होने को तैयार हैं, पता लगने होंगे। आप लोग ये आंदोलन में बैठे हुए हो, इसका उद्देश्य क्या है आज का? देखिए, विगत 1 वर्ष हो चुका है, पेरेंट्स एसोसिएशन शिक्षा माफियाओं के विरोध में आंदोलन कर रहा है। इस आंदोलन में कई शिकायतें आई स्कूलों के खिलाफ फीस वृद्धि को लेके, जिसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए गए। कई वर्षों से ये मैटर चल रहा है। 2019 से हम लोग इस मुद्दे पर लड़ाई कर रहे हैं। इस साल माननीय कलेक्टर महोदय ने बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाई की और जनता में, पेरेंट्स में एक उम्मीद की किरण जागी कि ये अब कोई ना कोई इनको बेनिफिट मिलेगा। लगभग अभी तक 300 करोड़ का पे रिकवरी निकल चुकी है, पर ये पूरी कार्रवाई जो है सिर्फ कागज़ों में सीमित रह गई है। आज पेरेंट्स बहुत परेशान हो चुके हैं। 1 माह बाद फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं और बच्चों को लगातार डराया जाता है, धमकाया जा रहा है, लाइब्रेरी में बिठाया जाता है, अलग कमरों में बिठा दिया जाता है। स्कूल से फ़ोन आते हैं पेरेंट्स के पास में, उनको डरा धमका के उनकी फ़ीस मांगी जाती है। उनको बोला जा रहा है कि आप फ़ीस जमा नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चों को ना भेजें। इस तरीके का माहौल बन चुका है। एक समय ये था कि जब ये आंदोलन चालू हुआ तो हज़ारों की संख्या में पेरेंट्स से आज इतना डरा धमकाया दिया गया है स्कूलों के माध्यम से, इतना कि लोग डर रहे हैं, बच्चे लोग सहम चुके हैं और इस आंदोलन को कमज़ोर बनाने के लिए एक साजिश रची जा रही है और शासन पूरी तरीके से जो नियम कानून है इन स्कूल माफियाओं ने उसको धज्जियाँ उड़ा दी हैं। कोर्ट के आदेश हो, चाहे माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश हो, कोई मानने को तैयार नहीं है। सभी साफ साफ शब्दों में हो जाता है कि हम आदेश को नहीं मानते, कलेक्टर के आदेश की कार्रवाई को नहीं मानते। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन में बैठे हैं, जब तक एक नया आदेश हमारे हाथ में नहीं आता, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए कि शहर का कोई भी पेरेंट्स फीस जमा नहीं करेगा। जो 7 वर्ष की फीस अमान्य घोषित की गई है, वह फीस आने वाले समय में समायोजित की जाएगी, नया फीस स्ट्रक्चर लागू होगा। यदि हमारी मांगें पूरी होती है तभी ये अनशन खुलेगा, नहीं तो ये आमरण अनशन चलता रहेगा। तो जब आप लोगों को पता है कि ये स्कूल वाले नहीं मान रहे हैं कलेक्टेड का आदेश, तो आप उन स्कूलों का बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं फिर? उनसे भी अच्छे स्कूल जहाँ पे कम फीस लगती है हमारे यहाँ पे हैं, तो आप अपने बच्चों को वहाँ पे क्यों नहीं लेके जाते हैं? या आपको ये क्यों लगता है कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होगी और अगर बड़ा स्कूल है तो वहाँ पे ही पढ़ाई अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये आंदोलन चालू हुआ और जब ये कार्रवाई चालू हुई, जब तक हर बच्चों के एडमिशन हो चुके थे और शहर के लगभग हर स्कूल इसमें शामिल है। जिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है, इसमें शहर के हर एक स्कूल इन्वॉल्व है। कोई छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल हो, सभी ने अधिनियम को नहीं माना है, जिसके कारण नया फीस स्ट्रक्चर लागू किया गया है। अभी तक लगभग 30 स्कूलों में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई बहुत स्लो गति चल रही है। जिस हिसाब से ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरुआती समय में हो रही थी, अभी वह बहुत स्लो हो चुकी है। यदि हर स्कूल पर कार्रवाई हो जाती है और जो नया फीस स्ट्रक्चर लागू हो गया है वो स्कूल का मान लेता है, तो हमें स्कूलों से कोई ऐतराज़ नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे और सरकारी स्कूलों की अगर सुविधाएं अच्छी हो जाती हैं तो आज शहर का हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने को तैयार है। लेकिन मौजूदा सरकार आज हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। आज जिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है, वह सिर्फ अधिनियम ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ जबलपुर के लिए बना है। 55 जिले हैं, सिर्फ एक जिले पे कार्रवाई की गई है माननीय कलेक्टर महोदय। मौजूदा सरकार द्वारा अन्य जिलों पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कराई गई? क्यों वहाँ के कलेक्टर साहब लोग जो भी हैं क्यों शांत बैठा है? यह कहीं ना कहीं इसमें सरकार की मिलीभगत दिख रही है। सरकार को इसमें तो ऐसा भी हो सकता है ना, सरकार ये भी देख रही है कि अभी अभी सारे पेरेंट्स जो है हाई एजुकेशन के लिए बच्चों को बड़े स्कूल में ही ज़्यादा भेजना प्रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए शायद कि बच्चों को आप लोग सरकारी स्कूल भेजना पसंद नहीं करते, तो शायद इसलिए सरकार सरकारी स्कूलों में ज़्यादा अपना फोकस नहीं कर रही है, सिर्फ बड़े स्कूलों में कर रही है। ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। पहले तो आपको अपनी सरकारी स्कूल को ही बनाना होगा, उसको हर सुविधाएं देना होगी और उसको आपको वहाँ पे सरकारी स्कूल में तो वेल एजुकेटेड जो है टीचर्स भी होते हैं, फिर बच्चों को ज्यादातर भेजते नहीं ना पेरेंट्स, तो इसीलिए सरकार उस साइड ध्यान भी नहीं देती है। बिल्डिंगें जर्जर रहती हैं। जो टीचर हैं वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। स्कूलों में खंडर स्कूल टाइप के होते हैं। वेल मेंटेन स्कूल सरकार बनाती है और उसका प्रमोशन करती है, तो निश्चित तौर पे ही बच्चे वहाँ पर जाएंगे
और ये शुरुआत जो सरकारी अधिकारी होते हैं इनको इनका नियम होना चाहिए कि वह यदि सरकारी अधिकारी है, वो यदि सरकारी नौकरी पे है तो उसको सरकारी स्कूल में ही बच्चों को एडमिशन कराना होंगे। यदि ये पहल होती है तो निश्चित ही प्राइवेट स्कूल के मतलब आप लोग बिल्कुल भेजने तैयार बिल्कुल है, बस भेजने सरकार तैयार है। वहाँ पे थोड़ी सी सुविधाएं अच्छी करे, सुविधाएं अच्छी करे, है ना? आप लोगों की ये मांग। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो कार्रवाई चल रही है सिर्फ जबलपुर में हो रही है, जो अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ जबलपुर में हो रही है, जबकि अन्य जो 54 जिले हैं उस पर भी अधिनियम लागू होना चाहिए और उस अधिनियम के हिसाब से मौजूदा सरकार को अन्य सभी कलेक्टर को आदेश देना चाहिए कि जैसी कार्रवाई जबलपुर में हुई है प्रदेश की हर एक जिले में वह कार्रवाई होना चाहिए। सिर्फ जबलपुर में यदि 1000 करोड़ का तो अवैध ये मामला, आप जो आंदोलन अभी कर रहे हो, ये जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हो, ये सिर्फ जबलपुर में हो रहा है, ये बिल्कुल जबकि 54 जिले हैं वहाँ पे कोई इसका एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल क्या है, लोगों का मनोबल गिर चुका है पूरे हाथ में आज लोग डरा इतना धमका डरते हैं, डराया धमकाया जाता है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के भविष्य की बात होती है इसलिए लोग डरते हैं और सामने नहीं आ रहे हैं। पर ये सरकार का दायित्व बनता है, ये जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि उनको सामने आके जब एक खुलासा हो चुका है तो हर स्कूल पे कार्रवाई करें, हर स्कूल पे नियम लागू कराएं। और कोई भी जनप्रतिनिधि पिछले 1 साल हो गया है, चाहे वो मौजूदा सरकार का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक जनता की सुध लेने नहीं आया है। इसमें हर स्कूल के प्रशासन के साथ में सभी का इन्वॉल्वमेंट है या क्या है कैसा है, कोई ना कोई ऐसी बात है कोई जनता का सुध नहीं ले रहा है, इसमें सभी पर लोग इन्वॉल्व हैं। सरकार तो बोल रही है कि आप भेजना शुरू करो बच्चों को, सुविधाएं हम देना शुरू करेंगे, पर खाली स्कूल में कौन सुविधाएं देगा? फिर आप ही बताएं फिर। नहीं नहीं, देखिए क्या होता है, प्राइवेट स्कूल भी जब ओपन होते हैं तो पहले उनकी सुंदर बिल्डिंगें बनती हैं, उनकी सुविधाएं होती हैं, उसका प्रमोशन करते हैं, तब वहाँ एडमिशन कराने लोग पहुँचते हैं। वैसे कोई नहीं पहुँचता। सरकार अपने स्कूल मजबूत करे, अपनी सुविधाएं बढ़ाए, उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपने स्कूल का प्रमोशन करे तो लोग वहाँ पर डालना चालू करेंगे। आज दिल्ली बहुत बड़ा उदाहरण है, तो जब दिल्ली में हो सकता है तो जबलपुर में भी हो सकता है और पूरे मध्य प्रदेश में हो सकता है।